अभी हम क्या कर रहे हैं कि इस आर्ट वर्क से इंस्पायर होके इस तरह का आर्ट वर्क बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल इस तरह का नहीं होगा, लेकिन जितना हम कोशिश कर सकते हैं, जितना करीब करीब बना सकें उतना जो है ना वो बनाने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है कि इस तस्वीर को बैकग्राउंड में रखा है और फिर एक नई लेयर जो है ना वो यहाँ से प्लस वाले साइन से क्लिक करके नई लेयर बना ली। इसका बेस कलर के लिए मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ और इसके अंदर जो है वो हम रेड कलर कर लेंगे, लेकिन मुझे ये कलर नज़र नहीं आ रहा, तो इसके लिए मैं फिल कलर को ख़त्म कर दूंगा और आई ड्रॉपर टूल से इसके रेड बेस कलर पे क्लिक कर दूंगा। अभी भी प्रॉब्लम ये होगा कि ये इससे मैं कुछ देख नहीं सकूँगा या कुछ बना नहीं सकूँगा, तो आप इस वाली लेयर को क्लोज कर दें, बंद कर दें इसकी आइज़, और एक और नई लेयर बना लें। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि इलस्ट्रेटर में बहुत सारी लेयर बनाएं, लेकिन अगर आपको अपने मैनेजमेंट के लिए बनाना है तो बना लें। जब एंड में सारी लेयर खोलेंगे तो ये नीचे नज़र आ रही होगी, इसके ऊपर बाकी सारे ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे। सबसे पहले जो है वो ऊपर जो है एक येलो कलर का रेक्टेंगल है, येलो कलर की लाइन है, मैं ऊपर एक येलो कलर की लाइन बना लेता हूँ और इसके अंदर कलर फिल करने के लिए वही करेंगे कि हम आई ड्रॉपर टूल से इसका कलर पिक कर लेते हैं। फिर उसके बाद ये ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल्स बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे ईजीएस्ट जो है वो पेन टूल से आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ से मैं इस पॉइंट पे क्लिक करके इसको कंप्लीट कर लेता हूँ। इसका कलर जो है मुझे वाइट करना है और इसके बाद मैं इसकी कॉपी बना रहा हूँ। क्या करेंगे, ऑल्ट दबाएंगे और ऑल्ट दबाने के बाद जो है इसको ड्रैग करेंगे, लेकिन ये ऊपर नीचे हो रहा है, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस कर लूँ तो शिफ्ट प्रेस करने से बिल्कुल इसके बराबर में ये बन जाएगा। जैसे इसके बराबर में बन गया, अब आपको कुछ और नहीं करना, सिर्फ कंट्रोल डी प्रेस करना है। कंट्रोल डी से ये उतनी ही दूर पे कॉपी बन जाएगी, कॉपी बनती चली जाएगी। इसको आप कंट्रोल डी करते चले जाइए तो ये इसके बराबर में कॉपी बनाता रहेगा। आप इसको चेक करने के लिए अपना जो बीच वाली लेयर है इसको ऑन करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ऊपर वाला चीज़ दोनों कंप्लीट हो गई हैं। फिर इसके बाद जो है ये बेस में तो आपका ये वाला कलर है ही, यहाँ से हम सर्किल भी बना लेते हैं। जूम कर लेते हैं, यहाँ से आके हमने एक सर्किल बनाया, शिफ्ट प्रेस करके बनाएंगे तो राउंड बनेगा सर्किल, परफेक्ट सर्किल बनेगा। आई ड्रॉपर टूल से हमने इसका कलर पिक किया और इसको भी हमने हाफ यहाँ पे रखा है। फिर ऑल्ट प्रेस करके शिफ्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनाई, कंट्रोल डी। इसके बाद हम ये भी कर सकते हैं कि इसकी बहुत सारी कॉपियाँ बना दें, कंट्रोल डी प्रेस करके और बीच वाले से डिलीट कर दें। जैसे मैं यहाँ पे इसको कंट्रोल डी, नहीं ये इसके यहाँ से कॉपी नहीं बन रही, तो मैं सिर्फ ये करता हूँ कि इन तीनों को सिलेक्ट करूँगा, ऑल्ट प्रेस कर, ये एक को क्लिक कर लूँगा, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी यहाँ पे बना लेते हैं। और फिर उसके बाद अब दोबारा इसको नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बनाई, कंट्रोल डी। ओके, अब देखें ये क्या है कि ये सही नहीं आ रहा है। इट मीन्स कि जिसने भी बनाया है तो वो मैनुअली बनाया है। जैसे ऑल्ट दबा के उन्होंने रिपीट नहीं किया, उन्होंने जो है वो एक एक करके बस ऐसे ही विजुअली अलाइन किया है, जिसकी प्रॉब्लम ये होती है कि एक्यूरेट डिस्टेंस नहीं आता। कंट्रोल डी से क्या होता है, हमारा बिल्कुल परफेक्ट डिस्टेंस आता है कि जितना आपने डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक लिया है उतना ही डिस्टेंस आगे भी आएगा। ठीक, तो हम अपने कंट्रोल डी वाले से ही बना लेते हैं इसको और फिर इसको सेलेक्ट करने के बाद ऑल्ट दबा के इसकी एक कॉपी बना लेंगे यहाँ पे। अगर कंट्रोल डी प्रेस कर लें तो इतने ही डिस्टेंस पे इसकी कॉपी भी बन जाएगी, तो शायद ये थोड़ा आसान हो जाए हमारे लिए। इसके बाद जो है वो ये वाला बंच बना लेते हैं। इस वाले के बनाने के लिए कोई शेप बहुत जूम करके बहुत क्लियर समझ में नहीं आ रहा, लेकिन पहले हम ये वाला फिर ये वाला बना लेते हैं। किस तरह करते हैं कि एक नीचे से मुझे सर्किल सा नज़र आ रहा है तो मैं एक सर्किल बना लेता हूँ, शिफ्ट दबा के एक सर्किल बनाया। इसके बाद मेरे पास पॉइंट जो है ना यहाँ पे, और मुझे इस पॉइंट को ऊपर करना है, तो मैं इसको सिलेक्शन टूल से जो है ना रोटेट कर लेता हूँ ताकि ये वाला पॉइंट यहाँ पे आ जाए। ठीक है, और यहाँ पे आने के बाद मैं इस पॉइंट को डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से ऊपर कर दूंगा
और ऊपर करके मैं पेन टूल में एंकर पॉइंट टूल से क्लिक कर दूंगा, तो ये क्या होगा, शार्प हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर जो है वो हमने बीच में से पंच करना है, इसको कट करना है। तो हम एक जो है वो एक सर्किल बना लेते हैं इसके अंदर फिर से। और इसको इसमें से कट करने के लिए शेप बिल्डर टूल से ऑल्ट दबा के इस पर क्लिक कर देंगे तो ये बीच में से कट हो जाएगा। इसके बाद मुझे इनकी कॉपियां बनानी है। कॉपियां बनाने के लिए हम ये करते हैं कि रोटेट टूल के अंदर रिफ्लेक्ट टूल होता है, रिफ्लेक्ट टूल पे या राइट क्लिक करके भी आ जाता है, राइट क्लिक करके भी आपको यहाँ पे ट्रांसफॉर्म के अंदर रिफ्लेक्ट मिल जाएगा। तो जो भी टूल है बहरहाल उससे सेलेक्ट करने के बाद आप ये करें कि इसी टूल पे डबल क्लिक कर दीजिए। डबल क्लिक करने से क्या होगा कि ये आपको मिरर होता हुआ नजर आएगा। पहले इसका शेप इधर था, इधर हो गया बाद में। इसके बाद ओके करने के बजाय इसकी कॉपी बना लें। कॉपी करके फ़ायदा ये होगा कि एक कॉपी बन जाएगी, हम इसको इस तरफ रख लेंगे और अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करके रिफ्लेक्ट टूल पर डबल क्लिक करेंगे और अब इस दफ़ा इसकी कॉपी ऐसे बना लेंगे। ओके नहीं करेंगे, कॉपी बनाएंगे तो ये क्या होगा, ये नीचे की तरफ इसको रख लेते हैं। ठीक है, ये कॉपियाँ बन गई। इसके बाद हम फिर से ये कुछ इस तरह का कुछ बना लेते हैं शेप। वैसे हमने ये करना चाहिए था उसूली तौर पे कि जब हमने ये उधर वाला शेप बनाया था ना, तो ये कट करने से पहले ही इसका ये वाला शेप यहाँ बना लेता। खैर, तो यहाँ पे पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट टूल है, इससे इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे, शार्प हो जाएगा। और फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको ऊपर कर लेंगे। इसको भी यही करेंगे कि सिलेक्शन टूल से सिलेक्ट करने के बाद इसको जो है वो हमने इसकी कॉपी बनानी है। तो रिफ्लेक्ट टूल पे डबल क्लिक करेंगे, ये इस तरफ आ गया है, कॉपी बन गई इसकी। इसको सिलेक्शन टूल की मदद से नीचे ले लेंगे। अब इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे। दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इसको ऐसे इस तरफ करने के लिए कोई रिफ्लेक्शन नहीं हो सकती, तो आपको यहाँ पे कंट्रोल C करना पड़ेगा, कंट्रोल F करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि कॉपी बन जाएगी इसकी यहीं पे। और अब मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, लेकिन रोटेट करने के बाद शिफ्ट भी दबा दूंगा तो ये 45 डिग्री पे कॉन्स्टेंट हो जाएगा। ठीक, ये आ गया, बीच में एक सर्किल बन गया, एक हमारा बंच बन गया ये पूरा। इसका कलर हमने वाइट कलर रखना है, तो मुझे इन सब को सेलेक्ट करने के बाद डबल क्लिक करके यहाँ से वाइट कलर पिक कर लेंगे। इस पूरे को हम कंट्रोल G प्रेस कर लेंगे तो ग्रुप हो जाएगा, यानी कि एक दफ़ा क्लिक करने से ये पूरा ऑब्जेक्ट एक साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ये सिलेक्ट होने के बाद हमने ऑल्ट दबा के इसकी कॉपी बना ली। कंट्रोल D करते चले जाइए। ज़रा तरीके से बिल्कुल परफेक्ट करेंगे तो आखिर में देखें थोड़ा सा ये आगे बढ़ रहा है तो वो अपनी जगह पे आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास स्पाइरल होता है। स्पाइरल से जो है वो हम इसको ड्रैग करेंगे तो एक ऐसा रिंग सा बन जाएगा। बनाने के बाद इसको जो है वो रिफ्लेक्ट टूल से ऐसे फ्लिप करवा लूँगा इसको। और इस दफ़ा कॉपी नहीं बनाएंगे, इस दफ़ा ओके ही करेंगे इसको। और ओके करने के बाद अब यहाँ से फिर दोबारा वो करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इसकी एक कॉपी बना लेता हूँ ताकि ये यहाँ से आ जाए। और अब मैं इसको पेन टूल से ज्वाइन कर लेता हूँ। ठीक है, या यहाँ पे एक और टूल है कर्वेचर टूल, ये भी जो है वो क्या करता है, इस तरह के कर्व बनाने के लिए बहुत अच्छा है। ठीक है, तो मैं शायद नज़र नहीं आ रहा, मैं इसको कलर कर लेता हूँ, ज़रा आपको क्लियर नज़र आ जाएगा ये कैसे। और एंड में जो है ये इस तरह का दिख रहा है। मैं इसको शार्प करने के बजाय स्ट्रोक में आके इसको बीच में क्लिक करूँगा तो ये थोड़ा सा गोल हो जाएगा। और ठीक है, इतना सही है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर आप यहाँ से इसको इस पॉइंट को सिलेक्ट करके थोड़ा ऊपर नीचे कर सकते हैं ताकि स्मूथनेस अच्छी आ जाए। देन फिर इसके बाद जो है वो इसमें क्या करेंगे हम कि इसको सेलेक्ट करके
जो है वो इसके बाद जो है वो हम इसको मिरर करेंगे। ठीक है, क्या करते हैं, यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, ये ऐसा मिरर हो जाएगा। इसकी कॉपी बना लेते हैं। कॉपी बनाने के बाद जो है वो इसको हम इस तरफ रख लेते हैं। कॉपी ओके कर दिया हमने, पता नहीं क्या किया, देखा नहीं मैंने, दोबारा से कर लेते हैं। यहाँ से इसको इस तरफ हो गया, कॉपी बना लिया, और इसको जो है वो इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद जो है वो इन दोनों को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोनों को सिलेक्ट करके दोबारा से यहाँ पे रिफ्लेक्ट पे क्लिक करते हैं। ये होपफुली ऐसा इधर हो जाएगा। कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम शिफ्ट प्रेस करके आगे ले जाते हैं। ओके, ऐसे ही है तो फिर से रिफ्लेक्ट की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल्ट प्रेस करके इसको ड्रैग कर लीजिए, ऐसे ही है ये, और फिर कंट्रोल डी करते चले जाइए, तो ये कॉपी बन जाएगी। इसके बाद जो ऊपर वाला रेक्टेंगल था, इसी की एक कॉपी बना लें नीचे के लिए। इसका कलर जो है वो वाइट कर लीजिए। ठीक है, फिर उसके बाद जो है हमने ये वाले सर्किल, ये वाले बहुत आसान है। यहाँ से आप सिंपली रेक्टेंगल बनाएंगे। इस रेक्टेंगल को हम रोटेट कर देंगे। जूम कर लीजिए, जूम करके ऐसा रोटेट कर लें। आई ड्रॉपर से कलर फिल कर लें, इसको इसके ऊपर रख लें। इसके बाद इसकी कॉपियाँ बना लेंगे। इसकी एक कॉपी और मैं बना रहा हूँ ताकि मैं इसके ऊपर अप्लाई कर सकूँ। और इसका साइज थोड़ा छोटा करेंगे। साइज छोटा करने के बाद मुझे जो है वो इन लाइन पे जो है ना इसको अप्लाई करना है। तो मुझे ये लाइन जो नज़र आ रही हैं, ये मुझे कुछ आर्क टाइप की चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो वो मैं एक ट्राई करता हूँ। यहाँ पे आर्क टूल है, आर्क टूल से मैं इस पर ड्रैग कर लेता हूँ, लेकिन आर्क से ये मज़ा नहीं आ रहा मुझे। तो हम ये करते हैं कि सर्किल एक बनाते हैं, शिफ्ट दबा के, और इस सर्किल में जो है वो पेन टूल में ऐड एंकर पॉइंट टूल से एक पॉइंट यहाँ पे, एक पॉइंट यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। ये पॉइंट लगाने का मकसद ये है कि मैं नीचे वाले पॉइंट सेलेक्ट करके डिलीट कर दूंगा, तो ये हमारी लाइन यहाँ तक ही रह जाएगी। और लाइन यहाँ तक क्यों रहेगी, उसके लिए मैं ये करूँगा कि ये लाइन यहाँ रहने का मकसद ये है कि मैं इस वाले को सेलेक्ट करके इसका कलर वाइट कर लेता हूँ, और इसको हम ड्रैग करके ब्रशेज़ में पेस्ट कर देते हैं। ड्रैग करके ब्रशेज़ में डाल देते हैं। इसको हम कौन सा ब्रश बना लेंगे, इसको हम पैटर्न ब्रश बना लेंगे, और पैटर्न ब्रश बनाने के बाद ओके कर देंगे। ये लाइन जो है इसको सेलेक्ट करके इस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे ये ब्रश बन जाएगा। ठीक है, फिर इसकी आप कॉपियाँ बना लेंगे। कंट्रोल डी, इस तरह इस वाले ऑब्जेक्ट की भी कॉपी बना लें। एक ये वाला शेप बनाया, आई ड्रॉपर से कलर पिक किया, इसके नीचे जो है वो लाइन टूल से एक लाइन का सेगमेंट जो है वो बना लिया। की कॉपी बना लें इधर।
फिर इनकी कॉपियाँ जो है वो ठीक है, एक दफ़ा फिर से इसको चेक कर लेते हैं कहाँ तक हमने बना लिया। इसके बाद ये देखें, ये वाले सर्किल, अब ये या तो मैं इसी वाले टूल से दोबारा बनाऊंगा, लेकिन मेरा ख्याल है उससे ज़्यादा परफेक्ट तरीके से ये सर्किल से ही बनेंगे। और इन सब को कंबाइन करने के लिए हम इन सब को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर टूल सेलेक्ट करेंगे। शेप बिल्डर टूल से इन सब को हमने ऐड कर लिया। शेप बिल्डर टूल से इन सबको हमने ऐड कर लिया। ऐड करने के बाद जो है वो हमने इतना हमने कट करना है, तो इतना रेक्टेंगल टूल सेलेक्ट कर लेंगे। ये यहाँ पॉइंट लगा के सिंपली वो भी डिलीट कर सकते हैं, या अगर मैं देख लूँगा, हाँ बल्कि उसको ऐसे ही कर लेते हैं कि हाँ यहाँ से हम ये करते हैं कि ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट दोनों को सिलेक्ट करके, और ऊपर कट का बटन होता है, डायरेक्ट सिलेक्शन से पॉइंट सेलेक्ट किया, ऊपर कट का बटन है, इसे कट कर लिया। इसका बेनिफिट ये होगा कि ऊपर वाला ऑब्जेक्ट अलग रह जाएगा और नीचे वाला ऑब्जेक्ट हम अलग इसकी कॉपी बना लेंगे। वैसे तो ये भी हो सकता है कि ऊपर बनाया हो उसकी पूरी की कॉपी हम यहाँ पे ऐसे मिरर भी कर सकते हैं, वही कर लेंगे। चले हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो है वो, अच्छा एक चीज़ हमने इसमें शायद नोट नहीं की, तो मैं इसको ज़रा पहले इसकी एक कॉपी बना रहा हूँ। मैं इसको बताऊँगा कि फिर इसको क्या करना है, बाद में देखते हैं। और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैं ये नीचे वाले पॉइंट जो हैं वो डिलीट कर देता हूँ। इसके बाद आपको सर्किल लेने हम, इसका कलर, आउटलाइन कलर मैं वाइट कर दूंगा और फिल कलर जो है येलो कर लूँगा। और इसके बाद अगर आप देखें तो ये छोटे छोटे डॉट्स यहाँ से यहाँ तक आए हुए हैं, और ये भी जो है ना वो नीचे से कट हुआ हुआ है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इसका जो डॉट है वो यहाँ तक है। अगर मैं अभी डिलीट करूँगा इसको तो ये यहाँ तक डिलीट हो जाएगा, हमें ये यहाँ तक चाहिए। ठीक, तो उसका तरीका फिर ये है कि आप या तो शेप बिल्डर, हाँ शेप बिल्डर कर लेते हैं। एक रेक्टेंगल टूल लेके इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, शेप बिल्डर से ऑल्ट प्रेस करके रिमूव कर लेंगे। ठीक, और इसके बाद ये छोटा सा सर्किल है, इस सर्किल को जैसे हमने ब्रश बनाया था ब्रश की तरह भी कर सकते हैं, या फिर हम एक और काम कर सकते हैं कि इसको ऑब्जेक्ट पैटर्न, सॉरी रिपीट, और रिपीट में रेडियल, लेकिन ये नए वर्जन में होगा, पुराने वाले वर्जन में ये नहीं मिलेगा आपको। रेडियल पे क्लिक करेंगे। रेडियल पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ। साइज़ इंक्रीज़ करके
जितना मुझे इसको रखना है वो सही है। बाकी इसके बाद इसके नंबर ऑफ सर्किल जो है बढ़ा लेते हैं। फिर मूव टूल से ज़रा इसको थोड़े आई गेस ये बढ़ेंगे। खैर अगर वो नाप लें हम एक्चुअल नंबर तो वो हो जाएगा, वरना नहीं तो इतना कोई फिक्स ज़रूरी भी नहीं है कि उतने ही नंबर में बने। हमने इसको इतना रखा। अब इशू ये है कि ये नीचे से डिलीट करना है, तो नीचे से डिलीट करने का एक तरीका ये है कि आप इसको ऑब्जेक्ट में जाने के बाद इसको एक्सपेंड कर दें, तो क्या होगा, ये रेडियल रिपीट वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। नॉर्मल जैसे सर्किल होते हैं वैसे ही बन जाएंगे। अब इसको अनग्रुप करके और इसमें जो एक्सिस वाले थे वो हम डिलीट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद ये वाले शेप की बारी आ गई। सर्किल बना, सर्किल बनने के बाद एक ओवल टाइप का शेप बना लिया। यहाँ से पेन टूल के अंदर एंकर पॉइंट टूल से इस पॉइंट पे क्लिक किया। डायरेक्ट सिलेक्शन पॉइंट टूल से इसको हम नीचे लेके आ गए। इसके बाद इसको दोबारा से हम वही काम करेंगे कि ऑब्जेक्ट रिपीट रेडियल। ठीक है, तो ये वैसे ही ठीक है। नंबर ऑफ स्टेप्स कम ज़्यादा करके चेक कर लेते हैं। आई गेस ठीक है। ठीक है, फिर इसके ऑब्जेक्ट में जाएंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड करने के बाद इसको अनग्रुप करेंगे, अनग्रुप करके डिलीट करेंगे। एक छोटा सर्किल है वो ज़रूरत नहीं थी इसकी, वैसे एक्चुअल तो मतलब ये रेडियल रिपीट वगैरह जो ना ये बिल्कुल परफेक्ट होते हैं, मतलब इसमें एरर की गुंजाइश नहीं होती। तो खैर एक सर्किल बनाया, आई ड्रॉपर से कलर फिल किया। अब ये वाला जो था इसमें हम ये कर रहे हैं कि आई ड्रॉपर से, ये हमने सबसे पहले बनाया था तो ये सबसे पीछे भी होगा। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये येलो कलर आ जाएगा, लेकिन वाइट कलर करने के लिए आउटलाइन में सेलेक्ट करके मैं वाइट कलर क्लिक करूँगा और इसकी थिकनेस जो है ना वो बढ़ा लेंगे। ठीक, फिर से एक दफ़ा चेक कर लें कि ये इस तरह से बनेगा। इसके बाद ये पूरा बंच जो है वो उसको मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, ये इशू ये हो रहा है कि अगर मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ तो मैं यहाँ सेलेक्ट करूँगा तो ऊपर वाला टच हो जाएगा। ठीक, तो हमारे पास एक ये वाला टूल होता है लासो टूल। ये इससे क्या होगा कि आप ऐसे फ्री फॉर्म सिलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। फिर अब आप इसको सेलेक्ट करके ग्रुप कर लें, कंट्रोल जी, चेक कर लेंगे कुछ रह तो नहीं। यहाँ कंफर्म है, अंडू कर देंगे तो वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद कॉपी, ऑल्ट दबा के शिफ्ट दबा के कॉपी बनाएंगे। इसके बाद कंट्रोल डी। अब इशू क्या था जिसकी वजह मैंने ये अलग से बनाया कि जैसे अगर मैं इसको ओपन करूं तो आप देखिए कि ये हो तो गया सही है, लेकिन जैसे मैं इसको सेलेक्ट करके ज़रा आउटलाइन जो वाइट कर दूं वो भी सही है। लेकिन मसला ये है कि यहाँ पे अगर देखें ओरिजिनल में तो थोड़ा डार्क कलर मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, तो इसके पीछे डार्क कलर लाने के लिए हमें एक और रेक्टेंगल की कॉपियाँ चाहिए। ठीक, तो वो ऐसा हो सकता है कि आप ये आपने बनाया वाइट कलर की, थोड़ी थिकनेस बढ़ा लें। ठीक है, और इसका जो फिल कलर है वो हम ये वाला कर लें। आई ड्रॉपर से हमने क्लिक किया तो ये अंदर ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, अब इसकी आउटलाइन जो है वो वाइट कर लें, थिकनेस जो है ना वो ज़्यादा कर लें। अब मैं दोबारा इसको ओपन करूँगा तो आपको दिख जाएगा कि इसके पीछे ये वाला कलर आ गया। ठीक है,
तो इस तरह से हम इसको ऐड कर लेंगे। इसके बाद ये कॉपी आ जाएगी यहाँ पे, एक और कॉपी इसकी यहाँ बनाएंगे और इसको बड़ा कर लेंगे। इसके फिल का कलर रेड होना चाहिए, डार्क, और ट्रायंगल जो हैं वो ऊपर वाले जो बनाए हुए थे वही हम कॉपी कर लेंगे। ठीक है जी, ऑल्ट प्रेस करके इसकी कॉपी बना लें और इसको हाँ मिरर कर लीजिए, ऐसे आ जाएगा ये। और इसका साइज़ थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। इसका साइज़ हमें शिफ्ट दबा के इसका साइज़ छोटा करेंगे। अगेन मुझे लग रहा है ये मैनुअल तरीके से बना है, जिसकी वजह से वो सब थोड़ा आगे पीछे। बहरहाल हम यहाँ से इसकी हमने ये बनाने के बाद इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल डी एक दफ़ा, सही। ये जो बाहर की चीज़ें हैं इनको हम बाद में देख लेंगे। तो ये डॉटेड लाइन कंट्रोल डी से आ रही है। सेम एज इट इज रेड बटन। अच्छा जी, इसके बाद ये वाले लीव्स आ गए। ये सब बनेगा कहाँ तक? ये सब यहाँ तक बनेगा। उसके बाद सब कुछ रिपीट हो जाएगा यहाँ तक। यहाँ पे एक हमने एक सर्किल बनाया, एक इसकी कॉपी बनाई। इसमें से हमें जो चाहिए वो बीच वाला सरफेस चाहिए। तो ज़रा इसको चेक कर लेंगे कि इन दोनों को सेलेक्ट करने के बाद शेप बिल्डर से कट कर लेंगे। इसका कलर आई ड्रॉपर से ब्लैक कर लेंगे और इसको हमें रोटेट करना होगा, या वही उससे कर लें या एक और तरीका होता है, वो थोड़ा टिपिकल होता है। बहरहाल चलें रिपीट से कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट रिपीट रेडियल,
ऑब्जेक्ट एक्सपेंड अनग्रुप। कंट्रोल ऑल्टर ऑल्टर और शिफ्ट। ऑल्टर और शिफ्ट, ठीक है। ऑल्टर दबा के रखेंगे, शिफ्ट भी दबा देंगे। सॉरी, कंट्रोल डी। पूरे को ग्रुप कॉपी, इस पूरे बंच को भी हम ग्रुप कर लेते हैं। अपनी ग्रुप किस तरीके से करेंगे? कंट्रोल जी। कंट्रोल जी। मैनुअल तरीका ये होता है। अब इसमें क्या होता है, ज़रा सा ओपन बीस हो जाता है। अगर हम इसको तरीके से वैसे बनाएं तो बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लेकिन अगर हम ट्रेस ही कर रहे हैं तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, इसी तरह ही बना लें। लेकिन अच्छा ये रहता है कि ऑटोमेटिक वाले तरीके से ट्राई करें तो परफेक्शन आ जाती है उससे। ठीक है जी, अभी ये वाला शेप है। इस शेप का कोई आई गेस कोई वो नहीं है, सिवाय इसके कि हम पेन टूल से ही इसको बनाएं। तो पेन टूल या कर्वेचर टूल दोनों यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ कहीं से शुरू कर लेते हैं। कंट्रोल सी, बल्कि ना बनाए कॉपी। यहाँ पे स्केल टूल होता है, स्केल टूल पे डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करके इसको हम साइज़ छोटा करेंगे। लेट से 70 करते हैं। प्रीव्यू ऑन करते हैं। एक सेकंड दोबारा से करते हैं। सेलेक्ट किया, स्केल टूल पे डबल क्लिक, 70। प्रीव्यू ऑन ऑफ करते हैं तो ये देखें इसका साइज़ छोटा हो जाएगा। 75 काफ़ी क्लोज है। 75 ज़्यादा बेहतर है। 75 पे हम इसको ओके के बजाय कॉपी कर लेंगे तो ओरिजिनल अपनी जगह पे रहेगा, और दूसरा जो है ना कॉपी आ जाएगा। इसको थोड़ा नीचे कर लेंगे ओवरऑल, और अगर कुछ थोड़ा बहुत अमेंडमेंट्स करनी है तो वो चेंजेस कर लेते हैं। जैसे हम नीचे वाले पॉइंट को, इन सारे पॉइंट्स को सेलेक्ट करने के बाद इसको नीचे कर लेते हैं। यहाँ से थोड़ा कर्व वगैरह अगर नहीं सही है तो उसको ठीक कर लेंगे। तो इस तरह माइनर एडजस्टमेंट जो है ना वो की जा सकती है इसमें। ठीक है जी। ये पेटल्स जो हैं ये हमने पहले बनाई हुई थी, चूँकि ये बड़ा ग्रुप है। ज़रूर इसको आप तो ब्रेक कर लें या
मैंने उसमें से एक पेटल निकाल ली, कॉपी करके पेस्ट कर दिया। शिफ्ट दबा के इसका साइज़ बड़ा कर लेते हैं। इसके नीचे एक सर्किल बना लेते हैं। सर्किल वाइट कलर का होगा। इन दोनों को सेलेक्ट कर लेते हैं। कंट्रोल जी ग्रुप कर लेते हैं। ऑब्जेक्ट में जाके पैटर्न में आके, सॉरी ऑब्जेक्ट में रिपीट में आके इसको रिपीट कर लेते हैं। अच्छा नहीं, ये रिपीट नहीं है, इसको हमें रोटेट करना पड़ेगा। थोड़ा डिफरेंट मेथड है, वो ट्राई करते हैं। रोटेट टूल पे, ये थोड़ा टिपिकल है तो थोड़ा सा ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि रोटेट टूल पे लाके ऑल्ट दबा के रखेंगे और इसके, अब ये इतना हाईली एक्यूरेट नहीं है लेकिन होपफुली ये काम कर जाना चाहिए। मैं इसको जो है ना 20 डिग्री पे आता हूँ, प्रीव्यू ऑन करता हूँ तो ज़रा सा रह गया 22। ज़रा सा पॉइंट ये वाला ना ऊपर नीचे है, तो मैं इसको एक को ट्राई और कर लेता हूँ कि बजाय यहाँ रखने के हम ऑल्ट दबा के जो है वो मैन्युअली करने में थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं आता। 22 ट्राई करते हैं दोबारा से, ज़रा सा 23 आई गेस 25, करीब है 25। कॉपी बना लेते हैं। कंट्रोल डी, मैन्युअली ही किया हुआ है इन्होंने। और फिर इसके बाद जो है वो इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट दबा के इधर रखेंगे। रिफ्लेक्ट टूल से इस पर डबल क्लिक करेंगे। रिफ्लेक्ट टूल से इसको ऐसे रिफ्लेक्ट करवा लेंगे। ओके, और अब हमें ये फील हुआ कि यार ये तो थोड़ा सा इसके अंदर जा रहा है, तो इसमें ये पॉइंट सेलेक्ट करके नीचे लेंगे। सही है। इसके बाद आईड्रॉपर कलर फिल, स्ट्रोक पे वाइट कलर, स्ट्रोक थोड़ा थिक होगा। ये वाला शेप पेन टूल से बना लें। ठीक है, इसके बाद जो है वो हमने ये वाला लीफ जो है वो बनाना है।
ये वाली चीज़ें बनानी है। आइडिया तो आपको समझ में आ गया होगा। पहले मैं इसके ज़रा इसको फाइनलाइज करके ज़रा मिरर कर लूँ। पहले इसको सिलेक्ट करके आई ड्रॉपर से ये कलर दे दें। ये सिलेक्ट करके येलो कलर आ जाएगा, बल्कि मैं इसको यहाँ से पिक कर लूँ, ये डायरेक्टली कलर आ जाएगा। इसके बाद इस पूरे को सिलेक्ट करके ग्रुप कर लें ताकि एक साथ में वो ऑल दबा के कॉपियाँ बना लें। ठीक है जी, मैं अब ये कर रहा हूँ कि ज़रा इसको फाइनलाइज, जो चीज़ें मैंने खाली आउटलाइन में रखी हुई हैं उनको वो कर लूँ। ये इसका कुछ सोचते हैं। ये अगर इस तरह ऑटोमेटिक तरीके से नहीं बनता तो फिर हम ये करेंगे कि एक लाइन बनाएंगे और लाइन बना के ऐड एंकर पॉइंट टूल से हर एंकर के दरमियान में एक पॉइंट ऐड करेंगे, हर जॉइंट के दरमियान। फिर ये वाले जो पॉइंट्स हैं शिफ्ट दबा के इनको सेलेक्ट करेंगे और फिर हम इनको ऊपर कर लेंगे। तो 20 से प्रोजेक्ट हो गए। प्रोजेक्ट होने के बाद अब सारे ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे, सारे ये वाले पॉइंट सेलेक्ट करेंगे और इनके ये जो सेंटर वाला पॉइंट है डॉट जो बना हुआ है, इससे इनको गोल कर लेंगे। थोड़ा सा और ऊपर कर लें ज़रा। ठीक है, तो ये थोड़ा मैनुअल तरीके से बन गया। अब इशू ये है कि इसकी जो कलर फिल होगा तो वो ऐसा फिल होगा कि अगर मैं इसको आई ड्रॉपर दूँ तो ये कुछ ऐसे कलर फिल होगा, क्योंकि ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट ये है। तो मैं ये करूँ कि पेन टूल से इस लाइन को कंटिन्यू कर लूँ यहाँ तक, फिर यहाँ तक और फिर शिफ्ट दबा के यहाँ तक। सर्किल बीच के रह गए हैं वो मैं पहले बना लूँ। कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। इसका कलर जो है वो हम आई ड्रॉपर से पिक करेंगे, ये वाला वाइट कलर ये लेंगे। ये इस वाले लाइन तक डॉट तक करना, यहाँ तक। कंट्रोल जी। और फिर ये ओपन कर लेंगे अपना। अब से बीच में वाली लाइन रह गई, ये बाकी ये हमने पूरा क्रिएट कर लिया।